गुड मॉर्निंग सर। आपके टास्क में ग्रुप डिस्कशन के बाद सीधे ही आप जो है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज पर बच्चों को लेकर के जाते हैं। इस तरह का मॉडल वहां पर होता है। सर, क्या वो बारीकियां हैं जो जीपीई के दौरान बच्चे को ध्यान में रखना है? सबसे पहला तो जब आप मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे हो, जब बच्चा नैरेटिव को रीड कर रहा है, या फिर उसके बाद में जब सॉल्यूशन लिख रहा है, तो क्या बेसिक टिप्स हैं, 4-5 चीजें जो आपको लगता है सबसे अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट है? देखो, जो इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, दो तीन चीजें कि जब आपको मॉडल एक्सप्लेन किया जा रहा है यस सर। तो आप बारीकी से मॉडल देखो। नंबर वन, जब मॉडल आपको एक्सप्लेन कर दिया और आपसे पूछा जाए एनी डाउट, मन में कभी शंका नहीं होनी चाहिए। इन अदर वर्ड, यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द मॉडल। छोटी से छोटी बात भी अगर आप है, जज को मत पूछो उसको। नंबर वन, मॉडल आपने देख लिया, स्टोरी आप समझ गए, अब बारी आई राइटिंग की। अब राइटिंग में ये मान के चलो 90% ऑफ यू फॉल्टर वेयर, आप टाइम वेस्ट करते हो उन अनवांटेड चीजों में जिनकी जरूरत नहीं है। अब मिसाल के तौर पर स्टोरी आपने पढ़ी, स्टोरी में प्रॉब्लम्स दिए थे, उन प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। रिसोर्सेज दिए थे, कुछ रिसोर्सेज नहीं दिए हैं, छुपे हुए हैं, सो कॉल्ड हिडन रिसोर्सेज। इसी तरह कुछ चीजें हैं जो अवेलेबल होंगी लेकिन नहीं है, जिनको हम कहते हैं अजम्पशंस, यानी आप कल्पना कर सकते हो। अब दो तीन चीजों को जरूरी रखना है। यह टाइम फ्रेम्ड है, 10 मिनट का आपको टाइम दिया है। आधे लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, प्रायोरिटी नंबर 4, फिर लिखेंगे रिसोर्सेज 1 2 3 4, फिर लिखेंगे हिडन रिसोर्सेज 1 2 3 4। ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि कहानी आप पढ़ चुके हो, कहानी मेरे पास है, मॉडल मेरे पास है। व्हाई वेस्ट योर टाइम? यू मस्ट स्ट्रेट अवे स्टार्ट राइटिंग हाउ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यहाँ कैंडिडेट बात, बच्चा मात खाता है, ये अहम बात है, तो उससे पहली चीज। दूसरी बात क्या है, अब मान लीजिए मिसाल के तौर पे यही है, सपोज अब यहाँ पर अगर हमने मान लो जगह दी हुई है कि भाई कोई गांव दिया हुआ है, पढ़े लिखे हैं, बराबर, थोड़ी जानकारी है, थोड़ी जागरूक होना जरूरी है कि भाई आज गांव में आपको क्या मिलेगा। आज आपको हर गांव में साइकिल मिलेगी, बराबर, मोटरसाइकिल मिलेगी, बराबर, ट्रैक्टर मिलेगा, बराबर, ये साधन उपलब्ध है। यस सर। और अधिकतर गांव में सरपंच के पास लैंडलाइन टेलीफोन भी सरकार ने दिया है, बराबर, ये सुविधाएं हैं। तो बजाय इसके कि मैं शहर जाऊंगा, बस पकड़ूंगा, ट्रेन पकड़ूंगा, उसके साथ बैठ के जाऊंगा, यहाँ पर देखो, यहाँ गांव है, उस गांव में जाओ, आपको ये सब सुविधाएं मिलेंगी। बराबर। तो ये क्या है? दिस इज, यू शुड एक्सप्लोर योर माइंड एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ द गिवन सिचुएशन। ये चीजें इनके जहन में नहीं, वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वो करना है, वहां पर थोड़ा अपना सोच का जो दायरा है ना, बराबर। उसको बढ़ाने की जरूरत है। वो प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व किया है, वो हाउ यू हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, उसमें सबसे बड़ी यूटिलिटी है द मैन पावर। मैन पावर, ग्रुप है आपका, आप ग्रुप में कैसे अपने आप को बांट रहे हो, जिम्मेवारियों को कैसे बांट रहे हो। और इससे अहम चीज और है, जो कि मेरा ऐसा मानना है, 10 में से 9 ग्रुप्स और 10 में से 9 कैंडिडेट्स जिस चीज को ना अहमियत देते हैं, और क्यों नहीं देते हैं उसका कारण एम। आप आए किस लिए थे? फिशिंग करने आए थे, बराबर, आप नौका विहार करने आए थे, बराबर, आप घूमने आए थे, आप गुफाओं को देखने आए थे, वो तो सब भूल जाते हैं। वो एम आपने कहीं छोड़ तो नहीं दिया? वो छोड़ दिया। आप ये मान के चलिए 99.9% पूछो सब भाई लोगों। कई बार तो बच्चा एम पिक ही नहीं कर पाता है कि जा कहाँ रहे थे, कई बार नहीं, आप ये मान के चलिए कि अक्सर नहीं पिकअप कर पाते हैं। फाइनल एम जो होता है, जिसके लिए घर से निकले थे। इंदौर आए हैं एसएसबी की तैयारी करने। हाँ, एसएसबी की तैयारी के अलावा पूरा इंदौर घूम लिया। बाकी सबको देखें, पिक्चर देखेंगे, खूब घूमेंगे, मौज मस्ती। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, ये रही बात जो जीपी में बहुत है खास, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपको सब जगह मिल ही जाएगी, बट इतने एक्सपीरियंस असेसर जो है, जिनको बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा है सर्विस के दौरान, जो है बच्चों को अलग अलग एंगल से अलग अलग टाइप के बच्चों को असेस करने का,
तो आप भी इतने अनुभवी स्तर से असेसमेंट ले सकते हैं, आप इनके गाइडेंस में प्रिपरेशन कर सकते हैं, डेफिनेटली विल बी बेनिफिटेड। जय हिंद, जय भारत।